जय जय श्री राधे। होली का पावन अवसर, ऐसे अवसर पर बहुत से लोग साधनाएं करते हैं। ऐसे अवसर पर जो है एक विशेष बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। यदि आपने कोई गुरु मंत्र लिया हुआ है तो उसका जप अवश्य करें। जो भी जप किया जाता है होली के अवसर पर वो चैतन्य हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। जीवन में हर किसी के कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, कोई ना कोई समस्या चलती रहती है। लेकिन उन समस्याओं का, यदि समस्या है तो उनका निवारण भी है, दुख है तो सुख भी है। तो उन समस्याओं का निवारण कैसे हो? जो त्योहार होते हैं उन त्योहारों पर हम आनंद पूर्वक उन त्योहारों को मनाएं भी, साथ साथ अपने जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं उनका निवारण करने का भी अवसर होता है। जैसे दीपावली की रात्रि में, होलिका की रात्रि में, जन्माष्टमी की रात्रि में, ये विशेष पर्व हैं। शिवरात्रि को, विशेष पर्वों पर कुछ उपाय ऐसे किए जाते हैं जो जीवन भर हमारे लिए काम आए। देखिए, वैसे तो यदि आपने गुरु मंत्र लिया हुआ है तो आप अपने गुरु मंत्र का जाप करें, इष्ट मंत्र का जाप करें, और कुछ नहीं है तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, दुर्गा कवच का पाठ करें, दुर्गा के बीज मंत्रों का जप करें। ऐसे अवसर पर बीज मंत्रों का यदि जाप किया जाए तो बहुत ही फलदायी होता है। बीज मंत्रों में ताकत, अथाह ताकत छुपी हुई होती है। जैसे बीज में विशाल वृक्ष छुपा होता है, उसी प्रकार से जो बीज मंत्र होते हैं उन मंत्रों के अंदर इतनी ताकत है कि हमारी सारी समस्या का निवारण कर सकते हैं। बस क्या है, श्रद्धा पूर्वक हम उनका जाप करें। वैसे तो जो ये रात्रियां हैं, इन रात्रियों में पूरी रात्रि जो है जप किया जाता है। लेकिन आप जितना जग कर, आप रात्रि में जागरण करके रात्रि में जितना जग सकते हैं उतना जग कर, जिस समय होलिका दहन होता है उस समय पर विशेष रूप से आप मंत्र जप करें। कुछ ऐसे उपाय हैं जिन लोगों के जीवन में, जैसे किसी को रोग चल रहा है तो रोग निवारण के लिए उपाय, बहुत अच्छा उपाय बताने जा रहा हूं, इसको आजमा के देख सकते हैं। मैंने बहुत इसको अनुभूत है मेरा ये उपाय। यदि रोग चल रहा है तो आप 11 गोमती चक्र लेकर अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतार कर आप होलिका में उसको छोड़ाएं। ये रोग निवारण के लिए है। यदि कोई रोग चल रहा है तो आप उसको ये उपाय कर सकते हैं। अब दूसरा उपाय, यदि गंभीर रोग है, बहुत ज्यादा समस्याएं, रोग पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एक रामबाण उपाय है। आपने एक पेठा लेना है, पीला पेठा लेना है, और पीला पेठा लेने के पश्चात, छोटा साइज बड़ा साइज कैसा भी ले सकते हैं, आप उसको अपने ऊपर से उतारिए, और उतारने के पश्चात उसको आप होलिका के पास जो है ना समर्पित करके आइए, और मन में ये भावना करते हो कि आज से मेरा जितना भी रोग है होलिका में वो दहन हो जाएगा, उसका निवारण हो जाएगा। ये रोग निवारण के लिए प्रयोग है, बहुत ही सटीक प्रयोग है। इस अवसर पर आप कर सकते हैं। जो तंत्र की लोग हैं, जो तंत्र को जानते हैं, वो तंत्रात्मक साधनाएं करते हैं। ऐसा अवसर बार बार नहीं आता, क्योंकि किया हुआ जो उपाय है वो सटीक रामबाण काम करता है। यदि किसी को धन की समस्या चल रही है तो धन का जो क्लेश है उसके निवारण के लिए क्या उपाय किया जाए? देखिए, आप कोई मंत्र नहीं जानते, कोई तंत्र नहीं जानते, मेरा जो बताया हुआ जो टोटका है आप इसको आजमा के देखें। आप क्या करें, एक कमल गट्टे की माला लें और महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करते हुए आप उस कमल गट्टे की माला को ये ध्यान करते हुए, मां लक्ष्मी मेरे ऊपर कृपा बनाए, इसको मस्तक से लगाकर आप होलिका में उसको समर्पित कराएं। एक प्रकार से 108 कमल गट्टे की आपकी आहुति होगी। कमल गट्टा मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। आप बिल्व वृक्ष का जो फल होता है उसका गूदा आता है, सूखा गूदा मिल जाता है, उसको बेलगिरी बोलते हैं उसको, आप मार्केट से ले आए, 100 ग्राम 200 ग्राम जो भी ले आए, उसमें थोड़ी सी हवन सामग्री गूगल मिलाकर आप कोई भी अपने इष्ट मंत्र को बोलते हुए होलिका में आहुति दे सकते हैं। 108 आहुतियां दें, सामग्री की आहुति दे सकते हैं, काले तिलों की आहुति दे सकते हैं। देखिए, ग्रहों में राहु और केतु
ये दो ग्रह ऐसे हैं जो आपके कार्य में बाधा पैदा करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं, ब्रेक लाते हैं। तो वो ब्रेक खत्म हो जाए तो उसके लिए हम क्या करें कि काले सफेद तिलों से हम होलिका की जो अग्नि है उसमें आप कोई भी मंत्र से, उसमें भावनाएं काम करती है, मंत्र के पीछे आपकी भावनाएं काम कर सकती है। गायत्री मंत्र से भी आप कर सकते हैं, भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र से भी कर सकते हैं। आप उसमें आहुति दीजिए, 108 बार उच्चारण करके आप आहुति दें। ये आपकी बहुत सारी समस्याओं का निवारण करेगा, ये जो उपाय है। और उपाय, यदि किसी को नौकरी की समस्या आ रही है तो नौकरी की समस्या का भी ये कारण जो बनता है वो केतु के कारण बनता है। और केतु की सबसे अच्छी रेमेडी है कि आप अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज आपने नींबू उतारना है। लेकिन नींबू उतारने से पहले आप क्या करेंगे कि उसके अंदर 5 लौंग जो है ना अंदर गड़ा देंगे, उसके अंदर लगा देंगे, और लगाने के पश्चात उस नींबू को आप अपने ऊपर से उल्टा घुमाइए और अग्नि में समर्पित कीजिए यदि नौकरी की समस्या है। और होलिका से प्रार्थना कीजिए कि मेरी नौकरी शीघ्र अतिशीघ्र लग जाए। ये नौकरी के लिए उपाय है, बहुत अच्छा उपाय है, बहुत सारे लोगों ने किया। पिछली बार होली पर मैंने बहुत सारे लोगों को ये उपाय बताया तो नौकरी की समस्या का निवारण हो गया। यदि आपको जहां आप नौकरी कर रहे हैं वहां इस प्रकार की बाधा आ रही है कि आपके जो सीनियर हैं, आपके जो बॉस हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, किसी प्रकार से कोई दिक्कत आ रही है, तो आप होलिका में गुड़ की आहुति दें। गुड़ जो है वो सूर्य से जुड़ा हुआ है, सूर्य की वस्तु है। तो आप 108 डलियां, छोटी छोटी डलियां बनाकर लेकर, गुड़ को तोड़कर छोटी छोटी डली बना लें 108, और अग्नि में जो है आप उसकी आहुति दे दें। कोई भी इष्ट मंत्र से दे सकते हैं आहुति, आपका जो भी इष्ट मंत्र हो, ओम दुम दुर्गाय स्वाहा, या कोई भी अपने मंत्र, जो मंत्र आपको प्रिय हो, ओम हम हनुमते स्वाहा, या हनुमान चालीसा के एक एक चौपाई को बोलते हुए आहुति दे सकते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस देव लोक उजागर, स्वाहा, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, स्वाहा। इस प्रकार से जो प्रारंभ की जो दोहा है उस पर आपने आहुति नहीं देनी। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचार। इस पर आपने आहुति नहीं देनी है। जहां से हनुमान चालीसा शुरू होता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर से एक एक चौपाई को बोलते हुए आप गुड़ की आहुति यदि आप देते हैं तो आपके जो सीनियर आपको जो परेशान कर रहे हैं, आपकी बॉस के साथ में जो अनबन चल रही है वो ठीक हो जाएगी। हर उपाय के पीछे श्रद्धा काम करती है। जितनी आपकी श्रद्धा होगी उतना ही इन उपायों का लाभ आपको प्राप्त होगा। इन उपायों को करने से बहुत सारी समस्याओं का निवारण होता है। किसी को संतान की समस्या चल रही है, यदि संतान नहीं हो पा रही है या संतान को कष्ट चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप कुशा होलिका में समर्पित करें। कुशा लेकर आ सकते हैं, जिसको डाभ बोलते हैं। आप दूर्वा की भी आहुति दे सकते हैं। हमारे सनातन धर्म में पूजा को बहुत इजी कर दिया, बस हम करने वाले हों, बहुत सुलभ बना दिया। बस हमारा करने का जो तरीका है, हमारा मन तो हो करने के लिए, शास्त्रों में सब सुलभता लिखी गई है। आप दूर्वा चढ़ाकर भी, पार्क में मिल जाती है, फ्री की वस्तु है, आप दूर्वा चढ़ाकर भी आप अपनी ग्रहों की रेमेडी कर सकते हैं, आप अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। यदि आप कोई मुझसे जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के बाद मैं आपको जवाब दूंगा, आपको बताऊंगा। तो मेरे चैनल को आप इसी प्रकार से सब्सक्राइब करते रहें, देखते रहें और आनंद उठाते रहें। इसी प्रकार से उपाय देता रहूंगा। जय जय श्री राधे।